अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कहते हैं बुरा वक्त हो तो ऊंट पे बैठे हुए कुत्ता काटता है, और यही हालत आजकल सेकुलर बल्कि नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया भारत और उसके प्रधान मोदी की भी है। हाल ही में भारतीयों से जलील होने वाले विक्रम मिस्री, जिनकी मदर सिस्टर भारतीयों ने मोरके के बाद एक कर दी थी पाकिस्तान से जूता खाने के बाद, उन्होंने अमरीकी फलाने से हालिया एक मुलाकात की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की शिकायतें लगाने की नाकाम अदाकारी की। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इस खबर में आप बराह रास्त खुद अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं। इस खबर के मुताबिक अमरीकी चौधरी ने भारतीय साहिल को इस मुलाकात में यह वाज़ेह कर दिया कि ज़्यादा होशियारी नहीं, आपने जो कुछ किया अमेरिका उससे अच्छी तरह से बाखबर है। ख्याल रहे कि इलाके का अमन और इस्तेहकाम जो है वो मरूज़ खातिर रखा जाए। अब कोई नया एडवेंचर किसी तौर भी नहीं होना चाहिए। एक और अहम तरीन बात, इस मुलाकात के बाद जारी होने वाले सरकारी एलामिये में पाकिस्तान का नाम लेकर के किसी किस्म का तबर्रा, कोई मजम्मत, किसी किस्म की कोई हरकत ऐसी नहीं फरमाई गई है जिसे सिफारती हल्के पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। अस्करी महाज पर पाकिस्तान से जूतेबाजी करवा लेने के बाद भारत जो है बाज नहीं आया। भारत की मजीद कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से आलमी बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करने में कोई ना कोई किरदार अदा किया जाए। इसीलिए उसने अपने डिप्लोमेटिक वफूद को दुनिया भर में आओ-फुगां करने के लिए भेजा। असदुद्दीन अवैसी नाम के एक हैदराबाद दक्कन के एक मुसलमान सियासतदान भी इस एक मुहिम में पेश रहे। ताहम इस पूरी मुहिम का नतीजा भी वही बरामद हुआ जो अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि विक्रम मिस्री की अमरीकी प्रधान, अमरीकी चौधरी से मुलाकात का नतीजा निकला था। किसी एक मुल्क ने भारत की पुश्त थपथपाने की जहमत नहीं गवारा की, बल्कि उल्टा सिफारती महाजों पर पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं अब उसका अहवाल भी आपको बताते हैं। कहते हैं साजे की हांडी हमेशा चौराहे पर फूटती है। कुछ यही हाल भारत और फ्रांस ताल्लुकात का भी हो रहा है। राफेल तैयारों के गिरा लेने के बाद अब दुनिया भर से जो आवाज़ें उठ रही थीं जिसमें राफेल तैयारों की तकनीकी खामियों को उजागर किया गया था, इसी खामी को देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए राफेल तैयारों को बनाने वाला इंजीनियर्स का एक खुसूसी वफ्द इंडिया पहुँचा और वहाँ जाकर के जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख़ है हुजूर। भारत ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बना करके राफेल तैयारों का मुआयना करवाने से इनकार कर दिया है। तो क्या वाकई खुद जहाज बनाने वालों से राफेल तैयारों को कोई खतरा था, या भारत नहीं चाहता था कि राफेल तैयारों की तकनीकी खराबियां, जिसके बावजूद खतीर डील जो है वो जिसके बारे में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी इशारा करते रहे हैं, उसको अवाम की आंखों से ओझल कर दिया जाए। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो, भारत का बैनुल-अक़वामी तौर पर जो इमेज ख़राब हुआ है, साथ साथ राफेल तैयारों की जो मट्टी पलीद हुई है, वो भी एक तारीख़ है। और अब बात करते हैं इस मामले के ऐसे खौफनाक पहलू पर जिसकी तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना इंतहाई ज़रूरी है। वो भारत जो दुनिया भर में पाकिस्तानी एटॉमिक प्रोग्राम और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर के मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाज उसको जन्म दिलवाता रहा है, उसको प्रोपोगेट करवाता रहा है। हाल खुद ये है कि उसके अपने एटॉमिक प्रोग्राम के सबब भारत का झारखंड जो इलाका है उसका पूरा एक गांव, जिसके हवाले से ये खबर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर या अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आप थोड़ी देर में देखेंगे। इस खबर के मुताबिक झारखंड का ये पूरे का पूरा गांव
यूरेनियम की अफजूदगी की वजह से, यूरेनियम को मुंतकिल करने की वजह से मुख्तलिफ खौफनाक बीमारियों का शिकार हो चुका है। तो गोया हालत यह है कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम में 100 कीड़े निकालने वाला भारत खुद अपने एटॉमिक प्रोग्राम से इस हद तक नाबलद है, या तो फिर इस हद तक इस हवाले से गफलत दीदा दानिस्ता बरती जा रही है कि अपने लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी जिंदगियां तक खतरे में डाल दी गई हैं। तो क्या आलमी बिरादरी को इस हवाले से कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए? क्या महज ये देखते हुए कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है जो आपको बहुत सारी चीजें ऑफर कर सकती है, सिर्फ इस एक वजह से भारत को दुनिया भर में जो चाहे करने की आज़ादी होनी चाहिए? यकीनन इस सवाल का जवाब बिग नो में होगा। कहते हैं जब अल्लाह मेहरबान होता है तो फिर बंदा पहलवान होता है। अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हालिया मौक़े हक़ के बाद जब पाकिस्तानी अफवाज और ख़ास तौर पे पाक फ़ज़ाइया भारतीय तैयारों का सुरमा बना भी चुकी, उसके बाद इतनी बड़ी अस्करी कार्रवाई के बाद, इतनी बड़ी अस्करी महाज पर होने वाली फतह के बाद, डिप्लोमेटिक महाज पर भी दिन ब दिन पाकिस्तान कामयाबियाँ समेटता चला जा रहा है। हालिया दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर से मुलाकातें की और ख़ास तौर पे आज़रबाईजान की तरफ से जिस किस्म की वार्मथ का मुज़ाहरा किया गया, पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया गया और तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ जिस खुलूस का मुज़ाहरा किया, जिस इखलास का जो है वो मुज़ाहरा किया, उसे देख करके यकीनन ये बात साबित हो जाती है कि अगर दिलों में ईमान मौजूद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, आपकी नुसरत जो है वो मुक़द्दर आपकी फतह चूमती है। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला मोदी नामी इस बदबख्त को अक्ल सलीम अता करे कि ये खित्ते को जंग की आग में झोंकने के बजाय अपने मुल्क के भूखे नंगों की हालत इज़ार को बेहतर बनाने पर कुछ तो तवज्जो दे। फ़ी अमानिल्लाह।